टीपू सुल्तान के मुद्दे पर जो वारिस पठान का सवाल था, वही सवाल सुरेंद्र जी का भी है, वही सवाल सुरेंद्र जी का भी है। और उसमें वो सीधे लालकृष्ण आडवाणी जी के जिन्ना के मजार पर जाने वाली बात सामने ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन से लेकर यूएस ट्रेड डील पर जवाब ना देने के लिए आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। और संघ ने भी कहा है उनको, तो मेरा बहुत बड़ा क्या नाम। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जवाब सुनने के लिए आपको, अच्छा सॉरी, वारिस भाई बोलेंगे, ठीक है, मुझे लगा मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं गौरव जी, आप ही से मैं बोल रहा हूँ या वारिस? मेरे बीच में आप बोल रहे थे, लेकिन मैं जब बोलूंगा तो मेरा आवाज बंद कर दी जाएगा। नहीं बंद नहीं किया जाएगा, अभी इसके बाद आप ही के पास आएंगे। नहीं, आप वारिस भाई बिल्कुल बोलिएगा, इसके बाद आप ही के पास आएंगे। वारिस भाई सुनिए, सबसे पहले तो संसद में जब कोई भी सवाल उठाते हैं, उसके बाद उसका उत्तर क्या है वो सुनते नहीं हैं। राहुल गांधी के लिए आजकल लोग कहते हैं राहुल भगौड़ा, ये भाग जाता है। और अभी कह रहे थे रावण का रा, और रावण का ही रा की तरह राहुल में भी रा। तो कौन है जो अहंकारी है? अच्छा शांत हो जाओ भैया, कौन है? शांत हो जाओ, बोलने दीजिए। हैसियत तो देख लो, अभी मैं बता रहा हूँ आपके बारे में। चलिए आप देखिए, यही इनकी दिक्कत है। जब आप प्रदेश का प्रवक्ता बुलाते हैं तो उसको पता नहीं है कि राष्ट्रीय चर्चा में कैसे बोले, लेकिन बोलने दीजिए। चलिए, चिल्ला रहे हो, सुनिए। हाँ, तो चौकीदार चोर है क्या है? सरेंडर मोदी क्या है? चौकीदार चोर है क्या है? अच्छी भाषा है। सरेंडर मोदी अच्छी भाषा है। बिच्छू अच्छी भाषा है। भाषा का ज्ञान मत दिया करिए, अपने पहले दामन में जो दाग है उसको मिटाइए, फिर बात करिए भाषा की। फिर भी मैं बहुत जो व्यापक बातें हैं उनको समझ रखता हूं आपके। सबसे पहले इनकी हैसियत क्या है? पिछले 5 चुनाव में हरियाणा हारे, महाराष्ट्र में इनकी आई 16 सीटें, पिछली बार से 28 सीटें कम हुई। दिल्ली में इनका आया अड्डा, बिहार में इनकी आई 6 सीटें, पिछली बार से 13 सीटें कम। बीएमसी चुनाव में इनकी आई 24 सीटें, पिछली बार से 7 कम। हरियाणा भी हम जीते, महाराष्ट्र भी हम जीते, दिल्ली भी हम जीते, बिहार भी हम जीते, और बीएमसी में भी हम जीते। और नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक करी थी जीत की, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी करेंगे। अंजना जी, आज पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, अपना अहंकार देखिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई इनको आत्मग्लानि है? उत्तर प्रदेश में 403 में इनकी 2 सीटें हैं, 2 और उसके बाद भी यहां पे बैठ के ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में इनको कोई समझता है कुछ। अरे AIMIM आती है, समाजवादी पार्टी आती है, और ये सब मुसलमान वोटों के लिए एक साथ लगे रहते हैं। और अगर बाकी वर्गों का कोई ध्यान रख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, क्या ये बात सच नहीं है? कमलनाथ जी ने क्या कहा था अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था बड़ी चालू पार्टी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ही मेरे इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करेंगे। ठीक है, अभी 27 में इतना टाइम बाकी है, फिर भी वो कह रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भी अहम मुद्दों में टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाया। मुस्लिम वोटों के बंटने का डर है क्या? क्योंकि आपने बिहार में हाल देखा ही, जितनी सीटें आपकी आई उतनी AIMIM ले आई। अंजना जी, बड़ा मसला हो जाता है कि हिंदू और मुसलमान करना इतना आसान हो गया है चैनलों पर बैठ करके, कोई हिंदुस्तान की बात ही नहीं करता। कटेंगे तो बटेंगे नारा लगाएंगे हिंदुओं के लिए। हम कहते हैं हिंदुस्तानी कटेगा तो बटेगा, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए नारा हो ना। लेकिन ये जो बात करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं आप? क्या टीपू सुल्तान के राज्य में सिर्फ मुसलमान रहते थे? क्या टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ा? ठीक है, जल्दी से एक बार वारिस जी को दिखा दीजिए, उनको मैंने कहा था मौका। वारिस जी जल्दी से कमेंट, वारिस जी जल्दी से। जी देखिए अंजना जी, होता है क्या है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप सवाल करो तो सवाल का जवाब देने ही नहीं मानते। ओवैसी जी का लोग भाषण सुनने आते हैं, यूपी में वोट नहीं देते। इतना बन रहे सेक्युलर, यूपी में लोग भाषण सुनने आते हैं ओवैसी जी का, वोट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को उसके ऊपर भी आता हूं अंजना जी। नहीं, वोट देंगे इंशाल्लाह, इस बार वोट भी देंगे और हमको अच्छी खासी सीटें भी मिलेगी। बीजेपी के जो प्रवक्ताओं को एक भी सवाल करो, एक भी जवाब नहीं दिया, गोल गोल घुमाया। एक मैं फाइनल सवाल कर ही लेता हूं, गौरव भाटिया, एब्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आया है, रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? वो मोदी जी उनका रेजिग्नेशन लेंगे या नहीं लेंगे? जिस तरह MG अकबर का रेजिग्नेशन लिया गया था मीटू मूवमेंट के टाइम, इस बात का जवाब दे के ही जाना। आप, तुम्हारे में ताकत है, जवाब दे के जाओ। गौरव जी, मैं खामोश बैठूंगा, जवाब दे। चलो गौरव जी। हाँ,
देखिए ऐसा है, ये मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता रजाकारों के चाटुकार वो क्या छोड़ो, हरदीप पुरी छोड़ो। जी का साक्षात्कार नहीं देखा? वो तो गौरव जी को जवाब देने दीजिए, बड़ा मुद्दा है इस पर। एक सेकंड जल्दी से गौरव जी, 30 सेकंड में जवाब। करोगे? टाइम खत्म हो गया है, जल्दी। हाँ, देखिए अंजना जी मैंने भी देखे हैं जो भी लीक्स हैं, और हरदीप पुरी जी ने खुद एक इंटरव्यू भी किए हैं हाँ। और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सब कुछ बता दिया है, और मैं नहीं समझता हूं कि जो खुद कहते हैं कि 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, वो हरदीप पुरी जैसे मंत्री पे उंगली उठाने के काबिल भी हैं। चलिए, इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे।